से आ जाता है। आम खबर दें, इस्लाम आबाद एहतजाज की आड़ में अफगान बलवाइयों के बयानात मंजर आम पर आ गए हैं। पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़े शरपसंदों ने तमाम हदें पार कर दी। इंतशार और फसाद फैलाने वाले मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदअमनी फैलाने वाले गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। कहा गया कि पीटीआई ने 2000 दिन का लालच देकर हमें बुलवाया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीटीआई क़यादत के बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। ये ख्यालात का इजहार किया गया है। ख्याल गुल शरपसंद का नाम है। और साथ ही साथ कहा कि पीटीआई क़यादत ख़ुद भाग गई, हमें पुलिस पकड़ के ले गई। और साथ ही साथ कहा कि दीगर अफराद इनके बहकावे में ना आएँ। इन ख्यालात का इजहार किया है ख्याल गुल ने, जो कि शरपसंद है जिसे पकड़ा गया है। और साथ ही साथ दीगर शरपसंदों के बयानात भी सामने आए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा, बयानात सामने आए, क्या क्या इंकशाफात किए इन्होंने? जी बिल्कुल, ये बहुत संजीदा मामला है क्योंकि अब जो बलवाई पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में लिए गए हैं, उनके अंदर अफगान शहरी भी सामने आए हैं। और अब ये बात बिल्कुल आया हो चुकी है कि पीटीआई का जो शरपसंद जत्था था उसके अंदर अफगान शहरी भी बलवाइयों के रूप में पाकिस्तान की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर इंतशार फैलाने के साथ साथ सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने में भी मसरूफ रहे। बजाते खुद ये इंतहाई संगीन मामला है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात के एहतजाज के अंदर गैर मुल्की शहरी शामिल हुए और वो गैर मुल्की शहरी जो है भरपूर दंगा फसाद करने के इरादे से यहाँ पर दाखिल हुए और उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर फसाद मचाया। और कई अफगान बाशिंदे जो है वो इस वक्त हिरासत में लिए जा चुके हैं और उनके साथ जो तफ्तीश की गई है उसके अंदर बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। और एक शरपसंद जिसका नाम ख्याल गुल बताया गया है, उसने इंकशाफ किया है, एतराफ़ किया है कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। और पीटीआई के रहनुमा जो हैं उसे 2000 रुपए दिहाड़ी का लालच देकर धरने पर लाए थे और तोड़फोड़ करने का उसे कहा गया था। और उसका कहना था कि सबसे ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल उनके लिए वो थी कि आमतौर पर वो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें 2000 रुपए का वादा करके यहाँ पर लाया गया। और जब इस्लामाबाद के अंदर शेलिंग हुई, आंसू गैस हुई, तो पीटीआई की वो क़यादत जो कि उन्हें यहाँ पर लाई थी वो खुद उन्हें फोर्सेस के सामने छोड़कर चली गई, भाग गई। और अब वो पकड़े जाने के ऊपर शर्मिंदा हैं क्योंकि वो लोगों के बहकावे में आकर यहाँ पर आए थे। और अब पीटीआई की क़यादत जिसके कहने पर वो यहाँ पर आए थे वो उन्हें खुद छोड़कर चली गई। इसी तरह एक मौलादाद नामी शहरी जो है वो भी अपने 3 अफगान दोस्तों के साथ पेशावर से यहाँ पर आया था और उसे भी उसी तरह 2000 रुपए की दिहाड़ी का लालच दिया गया था और कहा गया था कि फी दिन 2000 रुपए उन्हें दिहाड़ी दी जाएगी। और उसके साथ ही उन्हें कहा गया था कि इस्लामाबाद पहुंचते ही उन्होंने सरकारी इमलाक को तोड़फोड़ करनी है और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना। और खास तौर पर उन्हें कहा गया था कि फोर्सेस जो हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह अब्दुर्रहमान नामी शहरी जो है वो भी पकड़ा गया है। ये शहरी भी पेशावर में मजदूरी करता था, लेकिन यहाँ पर उन्हें वंस अगेन 2000 रुपए की दिहाड़ी का वादा करके यहाँ पर लाया गया था। और उन्होंने बताया है, इतराफ़ किया है कि पीटीआई की क़यादत की जानिब से, मकामी क़यादत की जानिब से जो कि उन्हें यहाँ पर लेकर आई, कहा गया था कि 2000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे दिहाड़ी के तौर पर और वो इस्लामाबाद पहुंचकर तोड़ फोड़ करें, दंगा फसाद में हिस्सा लें। जी ठीक है, सलमान अमान हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को एक दफ़ा सुनवाते भी चलें कि शरपसंद खुद क्या एतराफ़ी बयान दे रहे हैं। नाज़रीन को पहले सुनवा देते हैं। वो बुलाए और अभी तक ना मेरे को पैसा मिला है और ना वो मेरे को नज़र आए। वो खुद भाग के चले गए और हमको इधर पुलिस ने पकड़ लिया है और इनको साथ देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा नाम मौलादाद है और इसका नाम अब्दुल, इसका जमालुद्दीन है। हम दोस्त है, पेशावर से आए पीटीआई की तरफ से। पीटीआई वाला ने हमको पैसे दिए थे कि जाके इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करे और किसी को पैसे मिले और किसी को पैसे नहीं मिले, वो भाग गए। हमारा उनसे ये पैगाम है, देखो अभी हम हवालात में अफगानियों भाइयों से ये गुजारिश है हमारा कि इधर किसी का तोड़ फोड़, किसी की गाड़ी नहीं जलाना है, किसी का नुकसान नहीं करवाना है। जमा नुम अब्दुर्रहमान दा और जमा ताल्लुक दा अफगानिस्तान सरा दा मूंग दलता पेशवर की मजदूरी को ख्वारी मेहनत को और फल बचे हलाल रिजक पैदा को नो द पीटीआई कारकुनान अफगानान वाड़ी ची मूंग सरा दरना के गडून वकी और इस्लामाबाद तलाड़ शे अलता वरुना वाची अलता नुकसानात रावली नो जमा लहा को अफगानान से हुकूकतन अदा दा
इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब की कीमत का बेहद शुक्रिया। पहले तो वफाकी हुकूमत ये एतराफ़ कर रही थी कि उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं कुछ अफ़गान बाशिंदे जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन अब उनका एतराफ़ी बयान भी सामने है कि टॉप लीडरशिप की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको इन्वॉल्व किया गया और पैसों की लालच दी गई। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई अफसोसनाक भी है और गैर कानूनी भी है और मुल्क के खिलाफ बाकायदा बगावत का ये एक मेरे ख्याल में ऐलान है कि आप जो है वो गैर मुल्की बाशिंदों को, जिनके हवाले से पाकिस्तान में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत का फैसला है कि गैर मुल्की बाशिंदों को मुल्क से बाहर भेजना है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनसे सिफारती ताल्लुकात ज़ाती तौर पर जो कि सूबे के तौर पर बढ़ाना चाहते हैं, जबकि आईन पाकिस्तान में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, तो ये आइन से तजावज़ करते हैं। दूसरी तरफ इस किस्म के धरनों के लिए एक तो पहली बात वाज़े हो रही है कि इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या जो दीगर पाकिस्तानी लोग थे, क्या उनको भी जो है वो पैसे की लालच में वो आए थे? क्या ये दंगे फसाद का बाकायदा प्रोग्राम था? क्या पाकिस्तान की जो चूल्हे हिलाने का मकसद था? क्या पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम कराने का मकसद था? तो फिर ये अफगान बाशिंदे जो अपनी ज़बानी कबूल कर रहे हैं, नादरा का रिकॉर्ड नहीं है उनका, वो खुद बात कर रहे हैं और जो वफाकी दारुल हुकूमत में गिरफ्तार हुए लोग, उन्होंने अब मंजर आम पर आके ये ऐलान कर दिया ताकि जिसको लोगों को कोई शक व शुबा था कि जी शायद कोई अफगानियों का सिर्फ नाम लिया गया, अब तो वो अपने मुंह से बात कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो संगीन गद्दारी के जुमरे के अंदर आता है। इस मामले को जो है बिल्कुल दबना नहीं चाहिए और इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए। पीटीआई की क़यादत से बिलखसूस अली अमीन गंडापुर साहब से ये पूछना चाहिए कि आपने कैसे अफगान बाशिंदों को लाए, आखिर कौन है जिम्मेदार? अभी इसकी जब मजीद तहकीकात होंगी कि किसने उनको हायर किया, किसने उनको पैसों का लालच दिया, किसने उनको जो है वो यहाँ तक लाने के लिए तमाम उनके इंतजामात किए, तो पता चलेगा कि ये एक ऐसी साजिश है जिसके ताने बाने जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी जाके मिल जाएंगे, क्योंकि वाज़े नजर आ रहा है कि ये एक एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। अब तो मेरे ख्याल में मुल्क दुश्मनी के बाद कोई और बात तो रही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान वो है जो आज पाकिस्तान के खिलाफ है, चाहे वो टीटीपी के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग की सहूलियत जो है वो फराहम करना हो या उनको असला, अमरीकी असला जो है दिया जाए। BLA के लोग हैं तो वो अफगानिस्तान में खुलेआम फिर रहे हैं, मजीद ब्रिगेड का कमांडर है तो वो वहाँ फिर रहा है, नूर वली मसूद है तो वो वहाँ फिर रहा है। और ये अफगान बाशिंदे जो हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं एक महाजर के तौर पर, वो कैसे मुमकिन है कि वो उनको, इसका मतलब है कि पूरी सरकारी जो KPK की सरकार है उसकी सरपरस्ती हासिल है, वरना वो कैसे पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के अंदर आके धावा बोलने के अंदर अपना किरदार अदा करे। मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक बात है अदालत आलिया को, क्योंकि आए दिन जो है वो नोटिस लेती हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा बोल न्यूज के वसातत से कि इनको जो है तहकीकात की जाए, तो मोटो नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए जिन्होंने इनको बुलाया और जो इनके बुलाने पे आए। जो इस कार्रवाई में मुलव्विस उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आप बोलने से खुसूसी गुफ्तगू करते, बहुत शुक्रिया आपका। और बराह रास्त ले चलेंगे आपको कोयटा, जहाँ पर वज़ीर आला